सऊद, साजिद और नोमान अंग्रेज़ों के लिए तूफान। पाकिस्तान ने 44 माह बाद अपनी सरजमीन पर टेस्ट सीरीज जीत ली। तीसरे मैच में इंग्लैंड को 9 विकेटों से शिकस्त। 36 रन का मामूली हदफ शाहीनों ने हंसते खेलते 1 विकेट पर हासिल कर लिया। पाकिस्तानी स्पिनर्स ने सूरज सरों पर आने से पहले इंग्लैंड की पूरी टीम को आउट करके पवेलियन भेज दिया था। मेहमान टीम ने पहली इनिंग्स में 267 और दूसरी इनिंग्स में 112 रन बनाए। मुश्किल वक्त में टीम को सहारा। बल्ले से बॉलर्स को इतना मारा कि इंग्लैंड खड़ा ना हुआ दोबारा। आखिरी टेस्ट का पांसा पलटने पर सऊद शकील को मैच का बेहतरीन खिलाड़ी करार दे दिया गया। उन्होंने पहली इनिंग्स में 5वीं पोजीशन पर आकर 134 रन बनाए थे। साजिद खान मैन ऑफ द सीरीज करार। उन्होंने दोनों मैचेस में मजमूई तौर पर 19 विकेटें हासिल की। पहला मैच हारने के बाद सर जोड़कर बैठे थे, फिर हिकमत अमली बनाई कि किस तरह 20 विकेटें हासिल कर सकते हैं और हदफ हासिल करने में कामयाब रहे। कप्तान शान मसूद की प्रेस कॉन्फ्रेंस, बोले 6 मैचेस हारने का कोई दबाव नहीं लिया। साजिद खान सिर्फ शानदार स्पिनर ही नहीं, बड़ा इंसान भी साबित। प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा उनका प्लेयर ऑफ द सीरीज का एजाज़ नोमान अली के साथ शेयर होना चाहिए था। आधे खिलाड़ियों को उन्होंने आउट किया है। साजिद खान ने सऊद शकील और कामरान गुलाम की भी तारीफ की। याहिया अफरीदी पाकिस्तान के चीफ जस्टिस बन गए। ऐवान सदर में ओहदे का हल्फ उठा लिया। सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी ने चीफ जस्टिस से हल्फ लिया। तकरीब में वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ, आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर, वफाकी वज़रा और वज़रा आला ने शिरकत की। जस्टिस काजी फाज ईज़ा गुज़िश्ता रोज़ रिटायर्ड हो गए थे। नए चीफ जस्टिस ने सुप्रीम कोर्ट में चार्ज संभाल लिया। आईनी तरमीम का फ़ायदा ये होगा कि पाकिस्तान को चोर रास्तों से नुकसान नहीं पहुंचाया जा सकेगा। जो मुसविदा मंजूर करवाया गया वो मौलाना और PTI ने मिलकर बनाया था। राना सनाउल्लाह की लाहौर में प्रेस कॉन्फ्रेंस, कहा हमने इत्तफाक़ राय के लिए अपनी तजावीज़ पर कंप्रोमाइज़ किया। पहले ही फैसला हुआ था कि वज़ीर आज़म चीफ जस्टिस का फैसला करेंगे, लेकिन फिर शहबाज शरीफ ने मना किया और इख्तियार पार्लियामेंट को दे दिया गया। इजराइल का अमरीकी मुशावरत से ईरान पर हमला। तेहरान और करीबी शहर कर्ज में मुतादिद धमाके हुए। इजराइल के इराक में भी धमाके। पासदारान इनकलाब के हेडक्वार्टर के करीब मिसाइल गिराए। हमले के वक्त तेहरान में सायरन बजने लग गए। धमाकों से मुतादिद इमारतों में आग लग गई। तेहरान फायर डिपार्टमेंट के मुताबिक आग से मुतासरा एक इमारत से 10 अफराद को निकाल लिया गया। और इमदाद के मुंतज़िर फ़लस्तीनियों पर बारूद की बारिश। शुमाली गज़ा में इजराइल की बमबारी, 12 मासूम फ़लस्तीनियों को शहीद कर दिया। अक़वाम मुत्तहिदा ने शुमाली गज़ा पर हमला क़त्ल-ए-आम करार दे दिया। इजरायली हमलों से शहादतों की तादाद 42,000 से ज़ायद हो गई। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।